कौन है कुशल भूतल? 2024 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। नेपाल ने साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट हरा दिया था। आपको पता है इस मैच में कुशल भूतल द बॉलर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 2026 का T20 वर्ल्ड कप दोबारा से नेपाल आती है, सामने इंग्लैंड की टीम। इस बार भी नेपाल की टीम ऑलमोस्ट जीत गई थी, एकदम क्लोज पहुंच गई थी जीत के। और आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस मैच में नेपाल के लिए कुशल भूतल द बैटर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूं कौन है कुशल भूतल, जो पिछले कुछ सालों में नेपाल के सबसे डिपेंडेबल ऑलराउंडर बने। लेकिन देखिए, बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे द नेक्स्ट चैंपियंस। आपको पता है कुशल भूतल ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया है, वो नेपाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं। लेकिन दुनिया ने उनकी जो पहली झलक थी वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में देखी। तो कहानी की शुरुआत भी हम इसी वर्ल्ड कप से करते हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप था। नेपाल का जो पहला बड़ा मैच था वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था। मतलब इससे पहले अगर टूर्नामेंट की बात करें तो नेपाल की टीम नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हार चुकी थी। श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच था वो बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया। यानी कि नेपाल के लिए ये जो साउथ अफ्रीका का मैच था वो एक डू और डाई मैच था। अगर आप जीतेंगे तो आप बने रहेंगे टूर्नामेंट में, अगर आप ये मैच हारे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। यानी नेपाल के लिए इस मैच को जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और एज यूजुअल अगर आपको इतनी बड़ी टीम को हराना है तो एक स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए था। अब देखिए, नेपाल के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि साउथ अफ्रीका की एक एक्सप्लोसिव बैटिंग को आप रोकेंगे कैसे? भाई, जिस टीम में क्विंटन डिकॉक हो, एडन मार्करम हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो, हेनरी क्लासन हो और डेविड मिलर हो, मतलब सारे के सारे बड़े स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर्स। मतलब इन शॉर्ट अगर इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग को रोकना है तो एक अच्छे स्पेल की आपको जरूरत थी। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो कमाल का स्पेल है वो ओपनिंग बैटर कुशल भूतल डाल के दिखाएंगे। क्या कमाल की बॉलिंग कुशल भूतल ने करके दिखाई। 4 ओवर्स की गेंदबाजी की जिसमें सिर्फ 19 रन थे, 4 बड़े विकेट थे और 4.8 का इकॉनमी था। आपको पता है कुशल भूतल ने जो विकेट चटकाए, एक बड़ी वजह थी कि नेपाल की टीम को वो जीतने का मौका तो मिला। इस मैच में कुशल भूतल ने एडन मार्करम को आउट किया, क्लासन को आउट किया और मार्को एंसन को आउट किया। 3 बड़े विकेट चटकाए। मतलब आई थिंक इस मैच में कुशल भूतल ने जो बॉलिंग करके दिखाई, नेपाल का कोई भी फैन आज तक नहीं भूला होगा और ना ही फ्यूचर में कभी भूल पाएगा। इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतनी बड़ी टीम सामने, डू और डाई मैच, और इस तरह की बॉलिंग कुशल भूतल ने करके दिखाई। ये दिखाता है कि आप एक बड़े मैच के प्लेयर हैं। अब देखिए, तो बॉलिंग की बात हो, लेकिन बैटिंग से भी तो काम करना था ना। रन भले ही कम बनाने थे लेकिन चेस तो करना था। और कुशल भूतल ने इस मैच में एक अलग ही साइड अपनी दिखाई। मतलब अब तक कुशल भूतल को लोग जानते थे एक एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैटर के तौर पर। वो बस आते थे और पहली बॉल से बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू करते थे। लेकिन कुशल भूतल ने समझा कि पिच आसान नहीं है और साउथ अफ्रीका के पास एक बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है। अगर आपको यह मैच जीतना है तो आखिर तक जाना होगा, संभल कर बैटिंग करनी होगी और क्रीज पे खड़े रहना होगा। और यही वजह थी कि कुशल भूतल ने अपनी रेप्यूटेशन के एकदम अगेंस्ट इस मैच में बैटिंग की। वो बैटिंग करने आते हैं, 21 बॉल पे एक संभली हुई पारी खेलते हैं और 13 रन बनाते हैं। एक चौका लगाते हैं, एक छक्का लगाते हैं और आसिफ शेख के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। नेपाल का स्कोर 7 ओवर में लगभग 35 रन था जब पहला विकेट गिरा और कुशल भूतल आउट हो गए। बस इसके बाद तो ऐसा लगा कि नेपाल की टीम कभी वापसी नहीं कर पाई। एक के बाद एक प्लेयर्स आए, बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट होते चले गए और इवेंचुअली एक जीता हुआ मैच नेपाल की टीम 1 रन से हार गई। नेपाल के प्लेयर्स की वो तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि T20 वर्ल्ड कप जैसा मैच था, सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी और आप जीत के इतने करीब पहुंच चुके थे। कुशल भूतल ने पहले बॉलिंग से फिर बैटिंग से अकेले आपको वहां तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर भी आप ये मैच नहीं जीत पाए। कितना अनफॉर्चुनेट था। खैर, इसके बाद नेपाल का एक और बड़ा मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट होता है। इस मैच में कुशल भूतल ना तो बैटिंग से ना तो बॉलिंग से कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देते और यही वजह थी कि नेपाल की टीम एक और ऐसा मैच जो कि जीता जा सकता था, दोबारा से हार जाती है। बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करने आती है, सिर्फ 106 पे ऑल आउट हो जाती है। अब सोचिए, इस बार तो आपको 115 भी नहीं बनाने थे, सिर्फ 107 रन बनाने थे। कुशल भूतल की बॉलिंग की बात करें तो 4 ओवर्स की गेंदबाजी की जिसमें 22 रन थे, विकेट उनको नहीं मिला लेकिन सिर्फ 5.5 की इकॉनमी थी।
यानी कि बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट करने में कुशल भूरतल के स्पेल का एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इस मैच में कुशल भूरतल बैटिंग से योगदान नहीं दे पाए और इवेंचुअली नेपाल की टीम दोबारा से प्रेशर में आ गई। विकेट्स गिरते चले गए, किसी ने संभल कर बैटिंग नहीं की और 21 रन से नेपाल ये मैच भी हार गई और इवेंचुअली T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गई। लेकिन इस मैच में सबको पता चल गया कि नेपाल का एक प्लेयर ऐसा है जो कि टॉप ऑर्डर में आकर बैटिंग करता है, ओपनिंग पे आता है और कुछ ओवर्स की अच्छी लेग स्पिन भी करके देता है। अगर इस प्लेयर को आने वाले समय में और मौके दिए जाते हैं, अगर वो ऐसे ही खेलता है तो बहुत बड़ा ऑलराउंडर बन सकता है। अब देखिए, ये तो कहानी थी T20 वर्ल्ड कप 2024 की। 2 साल के बाद नेपाल की टीम दोबारा वर्ल्ड कप खेलने पहुंचती है और मानो कुशल भूरतल की शुरुआत वहीं से होती है जहां वो छोड़ के गए थे वर्ल्ड कप में नेपाल का पहला ही मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट था और सबको पता था कि नेपाल के लिए ये मैच आसान नहीं होने वाला। जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था, वहां भी पता था अगर आपको वो मैच जीतना था तो एक अच्छा स्पेल चाहिए था, एक अच्छा नॉक चाहिए था। यहां भी कहानी बहुत सिंपल थी, अगर आपको इंग्लैंड को हराना है तो एक स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए। खैर, सबसे पहले नेपाल की टीम गेंदबाजी करती है और इंग्लैंड को एक ठीक ठाक स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ऑल्दो कुशल भूरतल के लिए बॉलिंग से दिन अच्छा नहीं था। 4 ओवर्स की वो गेंदबाजी करते हैं जिसमें 40 रन देते हैं 10 के इकोनॉमी से और उन्हें विकेट भी नहीं मिलता है। तो बॉलिंग में तो कुशल भूरतल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। लेकिन देखिए, इस बार कुशल भूरतल ने डिसाइड किया कि वो बैटिंग से कंट्रीब्यूट करेंगे और वो स्पेशल पारी खेलकर दिखाएंगे। अब देखिए, इंग्लैंड ने जो स्कोर बोर्ड पे लगाया था उसे चेज करने के लिए आपको एक तेज शुरुआत की जरूरत थी। लेकिन सवाल उठा कि इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप जिसमें जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं, ल्यूक वुड खेल रहे हैं, सैम करन खेल रहे हैं, आदिल राशिद खेल रहे हैं, 185 रन बनाना ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने आसान तो नहीं होगा। एक तेज शुरुआत चाहिए, लेकिन वो आएगी कैसे? तो जिम्मेदारी उठाई कुशल भूरतल ने। पिछले वर्ल्ड कप में गेंदबाजी से जिम्मेदारी उठाई और इस बार बारी उनकी बैटिंग की। सबसे पहले कुशल भूरतल जोफ्रा आर्चर के एक ही ओवर में 3 चौके लगाते, 14 रन इस ओवर में बनाते। इसके बाद जब कुशल भूरतल के सामने ल्यूक वुड आए तो पहले एक चौका लगाया, फिर एक छक्का लगाया और 15 रन इस ओवर से निकाले। मतलब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जोफ्रा आर्चर, ल्यूक वुड की इस तरह की पिटाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। नेपाल को वैसी शुरुआत मिल चुकी थी जैसी उनसे उम्मीद की गई थी और बड़ा कंट्रीब्यूशन दोबारा कुशल भूरतल का था। लेकिन वही कहानी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी वो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी थी। जब तक कुशल भूरतल खेल रहे थे नेपाल की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए इवेंचुअली विकेट्स गिरते चले गए और आखिर में नेपाल एक और जीता हुआ मैच सिर्फ 4 रन से हार गई। ऐसा लगा किसी ने रिपीट टेलीकास्ट चला दिया। पिछले वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का मैच था और इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था। दोनों मैचेस नेपाल की टीम आसानी से जीत सकती थी। पहले कुशल भूरतल बॉलिंग अच्छी करके आए थे, इस बार बैटिंग अच्छी कर रहे थे। लेकिन इस बार भी नेपाल की टीम प्रेशर में आकर चोक कर गई और फिर से एक बड़ी टीम को नहीं हरा पाई। अब देखिए, भले ही इन दोनों मैचेस में नेपाल की टीम को वो जीत ना मिली हो, लेकिन कुशल भूरतल ने अब तक ये साबित कर दिया है कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं, बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं और वो आने वाले समय में नेपाल के एक बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं। तो देखिए, वर्ल्ड कप्स की तो बात हो गई, अब जरा कुशल भूरतल के एक बार ओवरऑल करियर को देख लेते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रिकेटर बनने की कहानी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है, कुशल भूरतल बचपन में फुटबॉल खेलना चाहते थे, एक गोलकीपर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो एक क्रिकेटर बने और इसी वजह से पिता के कहने पर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। कुशल भूरतल को जब पहला बड़ा मौका मिला तो वो नेपाल के लिए 2016 में हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आए। ऑल्दो इस वर्ल्ड कप में उन्हें ज्यादा मौके खेलने के नहीं दिए गए। बैटिंग का मौका मिलता था तो बहुत नीचे आते थे, कुछ बचता ही नहीं था ज्यादा करने के लिए, बॉलिंग तब उनसे कराई नहीं जाती थी। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन जो वो डिजर्व करते थे, जो पोटेंशियल उनके अंदर था, जो टैलेंट उनके अंदर था, वो आना अभी बाकी। 4 साल के बाद कुशल भूरतल के लिए वो पल आया जिसका उन्होंने शायद बेसब्री से इंतजार किया होगा, क्योंकि साल 2020-2021 में नेपाल की टीम मलेशिया और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट एक ट्राई सीरीज खेलने वाली थी और इस सीरीज में कुशल भूरतल को उनका इंटरनेशनल डेब्यू करने का एक बहुत बड़ा मौका दिया और उन्होंने निराश नहीं किया किसी को, क्योंकि अपने शुरुआती मैचेस में कुशल भूरतल ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिखाया। अपने पहले 3 मैचेस में तीनों में 50s उन्होंने लगाए और आपको पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रिकॉर्ड अचीव करने वाले वो पहले प्लेयर थे जिन्होंने डेब्यू किया हो, 3 मैचेस खेले हों और तीनों में 50 लगाई। इससे पहले किसी ने नहीं किया था, कुशल भूरतल ने करके दिखाया। अपनी पहली ही सीरीज में उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। 5 मैचेस उन्होंने खेले जिसमें लगभग 275 रन उन्होंने बनाए
69 का कमाल का एवरेज था अपनी डेब्यू सीरीज में। तो देखिए, चाहे वर्ल्ड कप्स की बात करें, अपनी डेब्यू सीरीज की बात करें या शुरुआती करियर की बात करें, मानो कुशल भूरतल की किस्मत में ही लिखा था कि वो नेपाल क्रिकेट के एक बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले। अच्छा, इसके बाद साल 2022 में कुशल भूरतल के करियर का एक और इंपॉर्टेंट पल आया। उस समय नेपाल के हेड कोच मनोज प्रभाकर हुआ करते थे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुशल भूरतल डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी लेग स्पिन करते हैं और इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो जब नेपाल की टीम ओडीआई सीरीज खेलने गई तो कुशल भूरतल को रेगुलर तौर पे बॉलिंग का मौका दिया गया और उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा। बस देखिए, इसके बाद तो कुशल भूरतल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस भी सीरीज में, जिस भी टूर्नामेंट में उन्हें जो भी मौका मिलता, चाहे बैटिंग का मौका मिलता, बॉलिंग का मौका मिलता, वो हर जगह खुद को साबित करते और कमाल का परफॉर्मेंस दिखाते। बस इसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप आया, अभी 2026 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। अपनी ऑलराउंड एबिलिटी से कुशल भूरतल मानो सभी नेपाल फैंस को इंप्रेस करते जा रहे हैं। और देखिए, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में नेपाल की ये टीम बड़ी बड़ी टीम्स को अपसेट करेगी और कुशल भूरतल नेपाल के लिए एक बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे। तो चलिए, आखिर में बताइए कैसे लगे आपको कुशल भूरतल और कुशल भूरतल की ये बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, एक नए प्लेयर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए स्ट्रगल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।